लता मंगेशकर पर शोध करने वालों में एक प्रमुख नाम आवाज़ की दुनिया की मशहूर हस्ती हरीश भिमानी का भी रहा है। हरीश भिमानी ने लता मंगेशकर के साथ 21 देशों के 53 शहरों में 123 शोज़ की यादें अपनी पुस्तक में संजोई है। वो कहते हैं कि लता जी ने कभी नहीं माना कि उन्होंने 30,000 या 40,000 गाने गाए। यहाँ हमें रिकॉर्डिंग और गानों का फ़र्क भी समझना चाहिए। उन दिनों हर गाने की कम से कम 3 रिकॉर्डिंग होती थी और हर रिकॉर्डिंग अलग अलग ही गिनी जाती थी। उनकी लिखी इस किताब का अगला संस्करण भी प्रकाशित होने वाला है, जिसमें वह अपनी और कुछ यादें पुस्तक में संजोने वाले हैं। खास तौर से बीते 15 साल की वे यादें जब लता मंगेशकर सार्वजनिक जीवन में कम और सोशल मीडिया पर अधिक नजर आई। जी हाँ, समय के धाराओं पर चलते हुए जिनके साथ आपने इतना समय बिताया, वो लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है। तो लता जी के साथ रहते हुए आपको कैसा लग रहा होगा? उस समय बीता हुआ क्या समय आपने इकट्ठा किया होगा? ये बात जब उनसे पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये 2 चीज़ें होती थी। आपने पता नहीं कैसे क्या सोचकर ये सवाल पूछा, क्योंकि अभी मेरे मस्तिष्क में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि अभी मैं उनके साथ बैठा हूँ और बड़ा ही सजग सा पुराना गीत मन में आया है, समय तू रुक जा। बचपन में जब होश संभाला मैं, आप और मेरे साथ जितने भी श्रोता इस समय होंगे या पाठक होंगे, सभी के बचपन में युवा अवस्था की शुरुआत से ही उन्होंने गीत सुने हैं। तो इसीलिए उनके साथ एंकरिंग पेचीदा हुआ करती थी। हमें ये बताने की अनुमति नहीं होती थी कि हम गाना शुरू करने से पहले उस गाने की फिल्म या उसे रचने वाले के बारे में कुछ कहें। अब समय की पाबंदी भी थी। वैसे तब मेरा ये मानना था कि इतना खर्च करके लोग लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट में उनके गाने सुनने आते हैं और साथ में मन्ना दा भी होते हैं, किशोर दा, हेमंत दा, कभी महेंद्र कपूर थे, लेकिन ये लोग गाना सुनने आ रहे हैं। जी हाँ, तो इस तरह से वो आगे बढ़ते गए और कई सवालों के उन्होंने जवाब दिए। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि मेरे हिसाब से किताब का नाम 8वां सुर होना चाहिए। खैर, हम उनके रिहर्सल की बात कर रहे थे। जी हाँ, तो बात करें लता जी के रिहर्सल की, तो उनका इतना जो समर्पण संगीत को लेकर रहा है, उसे इससे समझा जा सकता है कि कैसे वो लगातार रिहर्सल करती थी। और एक समय तो उनका सुबह का होता था। अब रिहर्सल की बात करें तो फिर वहाँ चला जाता हूँ, मैं लता मंगेशकर को गाते हुए साक्षात देख रहा हूँ। तो इस तरह की बातें जो है वो लता जी के बारे में उन्होंने शेयर किया। तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।